भाई गांधी जी जब तक होगा नहीं तब तक बाहर जाओगे कैसे? जेब में गांधी तो होनी चाहिए ना, अभी तो दिल गांधी आती है, वरना जेब में गांधी नहीं होती तो दिल गांधी कैसे आएगा? पापा जी बोलते हैं कहीं नहीं जाना, अपनी शहर में रहो, अपने गांव में रहो, खेती बाड़ी का काम करो। फॉरेन फैमिली से तो खेती बाड़ी का काम पापा पकड़ा देता। कई बार मैं खेत भी गया, पता नहीं था किसको क्या करना है, कई बार फसल बर्बाद कर देता था, अब आइडिया नहीं है कि क्या करें। पर हम वो जनरेशन है डियर जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। यस, ये मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हमारे मम्मी पापा ही बने थे जो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। 18 घंटा 15 घंटा 12 घंटा, इतने घंटे कौन रहता है भाई खेत में? हमारे घर वाले रहते हैं। सुबह 5 बजे जाएंगे, शाम को 8 बजे 7 बजे आते हैं। इतनी मेहनत कर पाएंगे क्या? नहीं। तो मैं देखा कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को बाहर जाना है। हमारे गांव से ना 20 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है, कमरदा शहर। मैंने बोला पापा मेरे को ना कमरदा। तो पापा बोलते हैं भेज तो देता, लेकिन मेरे पास ना विटामिन एम नहीं है। क्या नहीं है? विटामिन एम नहीं है, और उसके बिना तो जिंदगी ऐसी अधूरी लगती है। सही बात है? यस सर। तो दिल तो धड़क रहा है लेकिन सांसें नहीं आ रही। यस सर। पैसे की कुछ कंडीशन ऐसी ही होती है। तो पापा बोले नहीं जाना, विटामिन एम की कमी है हमारे अंदर। तो मैंने कहा पापा कब आएगा विटामिन एम? कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे को बोलोगे आप ठीक है बेटा तेरे को जो लेना ले लो? मेरे को पता है वो दिन नहीं आ पाएगा, मेरे को निकलने दो, मैं बाहर जाऊंगा, कुछ करूंगा। और फाइनली दोस्तों पापा जीत में जीतने वाले थे, पर पापा भूल गए थे कि उसी का बेटा। सही है? पापा भूल गए थे कि मैं उसी का बेटा हूं। अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। मैं भी जीत करता रहा, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। और मैंने डिसीजन ली थी फाइनली मैं जाऊंगा। घर वाले एग्री नहीं थे कि भैया जाना नहीं है। मैं देख रहा था ना गांव में करियर, एक 8 साल का बच्चा दुकान के पीछे जाकर ना सुट्टा मार रहा है। यस, एक 8वीं क्लास का बच्चा कोने में ले जाके बोल रहा है तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है? मैं बोला यार ये देखूंगा मैं गांव में रहकर, आसपास पड़ोस में मैं ये देखूंगा कि मैं कामयाब होने जाऊंगा। और हर मिडिल क्लास लड़की का बच्चों से स्टेशन से गुजरता है, जब कपड़े फट जाते हैं तो नया लेने की हिम्मत नहीं होती दोस्त, उसे रफ्फू करवाना पड़ता है। यस, पैंट फट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं आपका फैशन है भैया, देख लो फैशन है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और कंडीशन इतनी होती कि सारा नए लेने के पैसे। यस, मैं समझ सकता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं उस कंडीशन से निकला हूँ ना। आप मेरी एक बातें कनेक्ट करोगे कि आपके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका है। मैं बाहर निकला, बैग पैक करके मैं गया कमरधाम। अब मेरे को करना था कॉलेज, क्योंकि 70% से पास आउट हुआ था। तो मेरे को लगा कि भैया नौकरी की तैयारी करनी है और नौकरी तो अपनी करनी है। अपन गए। अब जैसे ही मैं कॉलेज में इंटर किया, अपन स्कूल में जो 12वीं तक रहते हैं ना तो अपने आप को हम सवा शेर समझते हैं, होता है ना। भैया क्लास के टॉपर है, 70% से पास आउट हुए हैं, तो अपने कॉलेज में वैसे ही कुछ रहेगा। मैं कॉलेज में गया, साला मेरे से ज्यादा लाइन लगी पड़ी है, 75 80 90 100, कोई तो एक नंबर 1% बस बचाया था 100%। मैं देखा तो मेरे बाल से हवा निकल होता है ना। हर व्यक्ति अपने गली मोहल्ले में अपने स्कूल में अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन जब वो शहर जाता है तब उसको पता चलता है तेरे जैसे ना हजारों पड़े मार्केट। यस सर, हजारों पड़े हैं। अब फाइनली कॉलेज की फीस देने की बात आई। मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो पापा क्या बोलते हैं? चुपचाप बैग पैक कर और वापिस आ जा, खेती बाड़ी में लग। बोला ये सुनने के लिए तो मैंने कॉल नहीं किया था भाई, पैसा मिलेगा इसलिए मैंने कॉल किया था। पापा ने फाइनली मना कर दिया, तेरे को करना है तो कर, नहीं करना है तो वापस आ। अब मरता क्या करता। मैंने बोला घर तो नहीं जाऊंगा। क्या बोला मैंने? घर तो नहीं जाऊंगा। अगर घर से बाहर निकला है ना तो कुछ तो करके जाऊंगा। सही बात है। वो जाकिर खान सर एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं ना कि अब भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और घर से बाहर निकले हैं तो सारा इतिहास लिख कर चलो दोस्त,
घर से मैं निकला था तो मैं कुछ करके जाऊंगा, उससे पहले मैं रिटर्न जाने वाला नहीं, क्योंकि जिद्दी था ना, बहुत जिद्दी। अब मैंने बोला पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा, घर वाले ने तो हाथ खींच लिया, अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्या करें। तो आज हर मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा पढ़ाई करते करते कुछ पार्ट टाइम काम करता है। यस, लड़के भी करते हैं और आज के डेट में लड़कियां भी करना चालू कर दी कि भाई कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, रेंट के लिए पैसा चाहिए, वो पार्ट टाइम। मैंने जिया जी से बोला, जिया जी मेरे को काम चाहिए, उन्होंने मेरे को काम दिलाया ये कपड़े की शॉप पे। किस पे काम दिलाया? कपड़े की शॉप पे मेरे को काम दिलाया। यस, आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो ये कपड़े की दुकान पे काम करता था आज से 7 साल पहले। कपड़े की शॉप पे मैं काम करता था, दिन का 100 रुपया मेरे को आया करता था दोस्त, और 12 घंटे काम करता था, 9 बजे से 9 बजे। शुरुआती तौर पे जब गया तो चेहरे ऐसे दिखते थे ना कि 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, क्योंकि 3 बार घर में खाने वाला व्यक्ति अगर एक बार खाना चालू कर दे तो समझ जाना बड़े हो गए। यस सर। अब उस दिन मेरे को समझ में आया कि सारा पापा 100 रुपए बचाने के लिए क्यों बोलते हैं। सही है? यस सर। जब मेरे को 3000 रुपए सैलरी आई ना मेरे को, तो अब दोस्त बोलते हैं चलो पार्टी करते हैं। मैं बोला नहीं करते भाई, इतनी मेहनत से आए 3000 भाई मैं नहीं करता। उससे पहले चलो पापा से मम्मा डालो तो पापा 1000 डालो ना, तो थोड़ा सा एग्जाम में कुछ देना, ये बोल सकते थे। लेकिन जिस दिन आप कमाते हो ना दोस्त, उस दिन आप पैसा कभी खर्च नहीं करते। यस सर। नहीं करती है। अब बेवजह का तो बिल्कुल नहीं करती, अब बचाना पसंद करती है। वहां से मैंने काम करना चालू किया और कपड़े की शॉप पे काम करते करते मैंने ग्रेजुएशन मतलब फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया, फिर सेकंड ईयर पे गया। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था मेरा, अब होता है ना कि न तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। यस सर। होता है ना Yes, यार, मार्केट में अगर आप किसी में कहीं से जा रहे हो तो आप टकरा जाते हो। क्या हो जाता है? टकरा जाते हो। मैं भी अपने एक दोस्त से टकरा, मतलब वो मेरे दोस्त का सर्कल कहीं था, बट वो टकराया। मैंने बोला देख के चलो ना, क्योंकि हम लड़कों के अंदर ना एटीट्यूड अलग होता है। लड़कियां तो 12 टक्के मानने लग जाती हैं, लेकिन हम लड़कों के अंदर एटीट्यूड अलग होता है। यस, मैंने बोला भाई देख के चला कर, और जैसे ही मैं गया घूम तो मेरे दोस्त के सर्कल में खड़ा था, और दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। मतलब भाई सॉरी यार मैं देख नहीं पाया। अब हमारी दोस्ती चर्चा हुई, हमारी बातचीत हुई, टॉक हुआ। अब बात आई फाइनली, जब हम चर्चा बैठ जाते हैं ना तो हम एक दूसरे की ना इनकम पूछने में ना बड़ा ट्रस्ट करते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है किसी की इनकम पूछना। जब हम दोस्त हैं तो भाई तू कितना कमाता है, तू कितना कमाता है, तू, क्योंकि हमें महीने में पार्टी करनी होती है तो सेटअप जमाना पड़ता है ना। तो मैंने बोला कि उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैं बोला भाई 3000 रुपये कमाता हूँ और ऐसा ऐसा मेरा काम है। अब मैंने उनसे भी पूछ लिया, जैसे आपको मैडम लोग टकराए होंगे ना मार्केट में, कोई आपके घर गया होगा, कोई मार्केट में टकराया होगा, किसी से आपने बोला, किसी ने कुछ भी, तो मैंने भी उनसे बोला। और जो भी समय चल रहा है ना फरवरी का, ये वही महीना है जो मेरी जिंदगी बदला है। यस, ये वही महीना है। अब आई थिंक मेरा हक डे या किस दिन से मुलाकात हुई थी, एग्जाम चल रहा था हमारा, और फाइनली दिन था वैलेंटाइन डे। कौन सा दिन था? एक बार ना लबेरिया लोगों के लिए एक बार शानदार क्या होता है, यही होता है ना। 14 फरवरी 2020 लोग अपनी जिंदगी का कहीं और फॉर्म भरवा रहे थे और मेरा दरवाजा ठक होता है। मैं बोला कौन? क्योंकि मैं तो रूम में था, बाकी लोग तो सब बाकी समझदार। अब जैसे ही मैं गया, मतलब वो दरवाजा खटखटाया, मैं खोला, वो बाहर सूट बूट पे मस्त खड़ा बंदा मेरा दोस्त है। और भाई कहाँ? मैं बोला तू गया नहीं आज अपने वाले के साथ? तो बोलता भाई मैं नहीं जाता यार। उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं बोला अच्छा करता क्या, तूने बताया नहीं कभी? तो बोलता है अरे मैं काम करता हूँ ना एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, मैं काम करता हूँ, कमा लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी चीज होती है ना, हम लोगों से ना पैसा पूछना।
क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, हमें रूम का रेंट देना है, घूमने जाना है, कपड़े लेने हैं, तो हम सबका पूछते रहते हैं ना कि 200-400 एक्स्ट्रा मिल जाए तो वहाँ चले जाए। उन्होंने बोला मैं 2 से 4 घंटा काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमाता हूँ। क्या बोला उसने? 2 से 4 घंटा काम करके 10 से 15 हजार कमाता हूँ। मैंने बोला यार सच में? क्योंकि मैं तो 12 घंटा काम करके साल 3,000 कमाता हूँ। मेरे को ना उसकी बातों पे क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम देखेंगे तो हमें लगता नहीं है। आज आपने किसी लड़की को अपने मोहल्ले अपने गांव में कार चलाते नहीं देखा होगा तो आपको लगता है कि कोई लड़की कार नहीं चला सकती, लगता है। लेकिन क्या नहीं चला रही है? चला रही है। ताजमहल आगरा में है, जो नहीं देखा उसके लिए तो ताजमहल नहीं है ना। हर किसी को नहीं लगता है ना। लेकिन होता है दोस्त, अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा नहीं कमा रहे हो, कमा रहा है। मनोबल करना क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे एक बार रिंकी मैडम ने आपको बताया ना, एक बार रिंकी मैडम के लिए शानदार क्लैपिंग हो जैसे मैंने बोला ना, आपके लिए प्लान हो सकता है, आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन 5 साल पहले मेरे लिए क्या था? मौका था। क्या था मेरे लिए? मौका। और आज मार्केट में हर बंदा किससे करियर बनाने की सोच रहा है? एजुकेशन। किसे सोच रहा है? एजुकेशन। क्या कर रहे हो? मैं तो नर्स की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तो डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। भाई मैं तो इसकी तैयारी, मैं तो उसकी तैयारी। यस, अब मानो या ना मानो, मार्केट का हर बंदा सोचता है कि एजुकेशन से ही करियर बन सकता है, किसी और चीज से करियर नहीं बन सकता। आज हर कोई यही सोचता है ना। क्यों? आज मार्केट में देखे एक व्यक्ति डांस करके करियर बना रहा है, देखे भी नहीं देखे? एक व्यक्ति रील बना के करियर बना रहा है, एक व्यक्ति गाना गा के करियर बना रहा है, और एक व्यक्ति खाना बना के करियर बना रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं? मेरा करियर एजुकेशन में ही बनेगा। क्या सोच रहे हैं हम? मेरा करियर तो एजुकेशन में ही बनेगा। दोस्त आप यकीन मान के चलो, बड़ा पैसा, बड़ा एजुकेशन करने में बड़ा करियर नहीं बनता है। एक डिसीजन और एक सही फैसला लेने में आपका करियर बनता है दोस्त। एक सही फैसला और सही डिसीजन लेने में आपका करियर। और एक बड़ी प्यारी मेरे को बात याद आ रही है कि कहीं मैंने पढ़ा था। एक बार क्या होता है ना, 3 मजदूर होते हैं। कितने मजदूर होते हैं? 3 मजदूर होते हैं। अब तीनों अपना काम कर रहे होते हैं, तो दूर से ना एक व्यक्ति गुजरते हुए जाता है। क्या करते हुए जाता है? वो गुजरते हुए जाता है। और वो गुजरते हुए जाता है तो पूछता है पहले वाले से, ओए भाई क्या कर रहा है? तो बोलता है भाई मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी। क्या बोल रहे हो वो? मजदूरी। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी। बोलता है ठीक है। दूसरा व्यक्ति से पूछता है, ओ भाई तू क्या कर रहा है? वो बोलता है दिखाई नहीं देता, दीवार जोड़ रहा हूँ, दीवार। यस, आज मार्केट में हर व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है ना, तो कोई ना कोई चीजें बताता है कि मैं इसकी तैयारी और मैं उसकी तैयारी। सही है? एक व्यक्ति बोलता है मैं मजदूरी कर रहा हूँ, एक व्यक्ति बोलता है मैं दीवार जोड़ रहा हूँ, और वही बात जब तीसरे व्यक्ति को बोलता है तो वो खड़ा होकर बोलता है कि दिखाई नहीं देता, क्या कर रहा हूँ मैं अपने सपनों का सारा महल बना रहा हूँ दोस्त, मैं अपने सपनों का महल बना रहा हूँ। सवाल एक था, जवाब अलग अलग है। सही बात है? आज मार्केट में हर व्यक्ति से पूछा जाता है तू क्या करना चाहता है? मैं ना पढ़ाई करके इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तू क्या करना चाह रहा है? मैं ना ये करके ये तैयारी कर रहा हूँ। हम पढ़ाई में इतना बिजी हो गए हैं, लेकिन वही तीसरा व्यक्ति सुषमा मैडम, प्रगति मैडम जैसे स्टेज पे जाके बोलते हैं तू क्या कर रहा है? तो ये बोलते हैं हम अपने सपनों का महल बना रहे दोस्त, अपने सपनों का महल बना रहे हैं। मैंने इस काम को स्टार्ट किया, कमरदा से मैंने इस काम को स्टार्ट किया, और इस काम को स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई रूम का रेंट निकल जाए, मैं घूम सकूं, अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे कपड़े पहन सकूं। यस यस, आप सही सुन रहे हो। मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन किया था, क्यों स्टार्ट किया था? रूम का रेंट चला जाए, भाई कपड़ा ले लूं अच्छा, और घूम सकूं,
घर से पैसा लेना ना पड़े। मैं यही सोच के तो स्टार्ट किया था ना। अब मुझे क्या पता कि मैंने सोचा कुछ और था और बन कुछ और गया। भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, और एक मौका सही जगह पर, मौके को सही टाइम पे पकड़ लेते हो ना, तो याद रखना आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है। Yes, sir. बहुत आगे ले जाती है। मैंने इस मौके को पकड़ा और मौके को पकड़कर इस पे काम करना चालू किया। और याद रखना जीवन में हमेशा मेरे दोस्त, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। एक डोरी देखी हो ना फूल की, Yes, sir. डोरी देखी हो ना फूल की। यस सर। जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, एक डोरी में फूल कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाते संसार में मेरे दोस्त, पर डायरेक्ट सेलिंग एचएचआई में मौका देने वाले बार बार नहीं मिलते। यस मैंने किया, यस मैंने काम किया। जब मेरा दोस्त अपने वाले के साथ घूम रहा था ना, मैं ट्रेनिंग ले रहा था। यस चल रहा ना भी समय कि भाई गर्लफ्रेंड को घुमाना है, सीजन भी वही चल रहा है। यस यही समय था जब मेरा दोस्त अपनी वाली के साथ बात कर रहा था, मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मेरा दोस्त फोन में मैच देख रहा था, मैं उसी फोन से प्लान दिखा रहा था। यस मेरा दोस्त समोसा खा रहा था और मैं प्लान दिखा रहा था। मेरा दोस्त घूम रहा था और मैं काम कर रहा था। वो तो घूमता रह गया और अभी चंद्रवंशी से काम करके सारा अपना करियर बना के मैंने किया। मैं चलता गया, मैं करता गया, मैं चलता गया, मैं करता गया। कुछ लोग मेरे साथ आए और कुछ लोग साथ मेरे नहीं आए। जब आप भी करते जाओगे ना मेरे दोस्त, तो कुछ आपके साथ आएंगे, कुछ आपके साथ नहीं आएंगे। जो मेरे साथ आए मैं उनके साथ काम करता गया, चलता गया, करता गया, चलता गया। वो बोला जाता है ना, जो रास्ते पे चलते समय धूल को गुलाल समझते हैं। यस जो रास्ते पे चलते समय धूल को गुलाल समझते हैं, एक दिन वही व्यक्ति अपनी मंजिल को बाग समझते हैं। मेरे दोस्त वही अपनी मंजिल को बाग समझते हैं। यस मैंने किया। दोस्त काम चालू किया था मैंने कवर्धा से। कहां से काम चालू किया था? कवर्धा से। मौके को पकड़ा और मौके को पकड़कर मैंने कवर्धा से काम चालू किया। न जाने आज कौन से कितने शहर और कितने जिलों में मेरा काम चलता है, क्योंकि याद रखना हमेशा दोस्त, जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे लाखों और करोड़ों लोगों के काफिले होते हैं मेरे दोस्त, काफिले होते हैं। क्योंकि जीवन में याद रखना, अगर आपने किसी चीज को करने की ठान ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यस कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। बट दिक्कत किस बात की है पता है? एक स्टोरी बता। आज इस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हो ना, एकदम मासूम सा बंदा, मासूमियत वाले चेहरे। यस मैं देख रहा हूँ बड़ी मासूमियत भरी आप लोगों के चेहरे पर। होता ना कि सर मैं ना सर बड़ा सीधा साधा लड़का, वो लड़की में सर मैं क्या बता सकता। तो आप ही के जैसा ना एक मासूम सा बंदा था, बड़ा प्यारा, मतलब जितनी तारीफ करो आप ही लोग के जैसा बड़ा प्यारा मासूम था वो। और आप समझ जाओ इतना मासूम था कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी सारा मच्छर भी नहीं मारा। इतना मासूम, अगर मच्छर उसको काट रहा था ना तो उड़ा देता था। आज आप लोग अपने आप को बोलते हो ना कि हम भैया वेजिटेरियन है, हम मांस मच्छी नहीं खाते, बोलते हो ना, मच्छर को तो चटाक से मारते हो नहीं मारते? यस सर। होता है ना। तो वो जो बंदा था ना बड़ा मासूम, साला उन्हें अपनी जिंदगी में मच्छर नहीं मारा, आप ही लोगों जैसा मच्छर नहीं मारा था। अब ऑफिस से घर जाता था, घर से ऑफिस जाता था, घर से जाता था, ऑफिस जाता था, घर का काम करता था, बीवी को खुश रखता था, मम्मी पापा को खुश रखता था, बड़ा प्यारा था, एकदम मासूम। अब फाइनली वो बहुत सीधा साधा है करके उसके इवेंट में बुलाया गया कि भाई चलो आप इवेंट में और मजा आएगा। अब वो जैसे ही इवेंट में बैठा था और बड़ा शांत बंदा ना, कोई गुस्सा नहीं आता, तो एक व्यक्ति उसके परिवार के बारे में गलत बोल दिया।
अब व्यक्ति परिवार वाले से प्यार करता था। कौन व्यक्ति नहीं करता? आप लोग नहीं करते क्या? करते हो ना? मासूमियत कितनी भी भरी हो, जब बात परिवार की आती है तो जोश तो आ ही जाता है। सही बात है। अब उसकी परिवार की बात हो रही थी, बंदा गुस्से में तनतना के खड़ा हुआ, आए देखा बाएं देखा, चाकू मेरा डाल दिया अंदर। यस, अब सोच सकते हो जो बंदा मच्छर नहीं मारा था वो बंदा किसी का मर्डर कर दिया। वो कांपने लगा और कांपते हांफते हांफते वो घर गया और घर पे जाके बोला अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ क्या बता दो। अब वो इतना मासूम था, बंदा बोल ही नहीं पा रहा कि मैंने कुछ किया है, बस इतना ही बोल पा मेरे से अनर्थ हो गया। और वो बड़ा फड़फड़ा रहा है, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। उसकी बीवी पूछ रही है बता दो हुआ क्या। घर वाले पूछ रहे हैं बता दो हुआ क्या है। हांफते हांफते वो बोल नहीं पा रहे, वो कांप रहे हैं। अब फाइनली आधा घंटे बाद, कितने घंटे बाद? आधा घंटे बाद उसके जुबान से निकला मैंने मर्डर किया। घर वाले बोलते हैं मजाक कर रहे हैं, जो जीवन में मच्छर नहीं मारा लगता है कभी किसी का मर्डर करेगा? नहीं, उसको लगा नहीं कोई। अब फाइनली बीवी को बोलता है कि हाँ हाँ मेरे से ना परिवार वाले के बारे में बोल रहा था और मैंने ना जो मर्डर किया। अब क्या हो गया पता है तूने क्या किया है? मर्डर किया है। मर्डर क्या किया है? मर्डर किया है। वकील आएगा, प्रगति मैडम जैसा बैठी है ना वकालत की पढ़ाई, क्या आएगा? वकील आएगा, केस होगा, जेल जाना पड़ेगा। लड़का घबरा गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मासूम था ना, मच्छर नहीं मारा था जीवन में, चाकू मार दिया लेकिन किसी ने। सही है। अब फाइनली बात होती है, उसकी बीवी समझाता है जाके किसी वकील को ढूंढ और भैया उसको बता कि मैंने ऐसा ऐसा मैटर कर दिया है। अब वो एक वकील के पास जाता है और बोलता है भैया मैंने मर्डर कर दिया है, कितना रुपए लगेगा? वो बोलता है 9,500 रुपए लगेगा। क्या बोलता है? वो बोलता है मैं छूट तो जाऊंगा ना? तो बोलता है हाँ छूट जाएगा। दिल पे हाथ रख के भागा भागा पत्नी के पास जाता है और पत्नी को बोलता है कि हाँ मिल गया वकील, उनने बोला है 9,500 लगेगा। तो वो बोलता है तू पागल हो गया है क्या? पत्नी क्या बोलती है इसको? पागल हो गया है क्या? तूने क्या किया पता तेरे को? मर्डर। क्या किया है? मर्डर। 9,500 में कौन छुड़ाएगा? बड़ा वकील के पास जा। वो भागा भागा मार्केट में फिर जाता है और वहां के जाके मार्केट में देखता है, एक वकील को बोलता है भाई मैंने मर्डर कर दिया। वो बोलता है 50,000 लगेगा। कितना लगेगा? 50,000 रुपए लगेगा। वो बोलता है मैं छूट तो जाऊंगा ना। फिर जाके भागा भागा बोलता अपनी पत्नी को बोलता है 50,000 में एक वकील को मेरे डर कर। वो फिर पत्नी क्या बोलता है पागल हो गया है क्या? तुमने क्या किया पता तेरे को? मर्डर किया है। मर्डर। क्या होगा 50,000 में? उससे बड़ा वकील को ढूंढ कर ला, बड़ा पैसा वाला वकील। अब वो फिर मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके बोलता है कि भैया मैंने मर्डर कर दिया। वो बोलता है 10 लाख रुपए लगेगा। अब उसके दिल को सुकून मिलता है कि हाँ 10 लाख लगेगा ना, अब मेरी पत्नी मान जाएगी, मतलब मैं छूट जाऊँ। अब वो पत्नी के पास जाके बोलता है कि 10 लाख रुपए वाला वकील मैंने किया है। कितने रुपए वाला? अब तो मेरा छूटना पक्का है। अब फाइनली वो दिन आता है और केस लड़ा जाता है। 60 पेशी होती है। 4 महीने तक वो घूमता रहता है चक्कर, हर एक हफ्ते बाद उसकी पेशी हुआ करती थी और वो जाया करता था। और लास्ट फाइनल दिन आया, कोर्ट के में जाके कटघरे में वो खड़ा हुआ, उसके हाथों में हथकड़ी लगाया गया और उस बंदे को 20 साल की सजा हो गई। कितने साल की सजा हो गई? 20 साल की सजा हो गई। और जैसे ही पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे थे तो 50,000 वाला वकील खड़ा था। क्यों? क्या हुआ? छूट गया क्या भाई? वो बोलता है मत पूछो। क्या बोलता है वो? मत पूछो मेरे से। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है सामने खड़ा होता है 9,500 वाला वकील। बोलता है भाई क्या हुआ?
तो वो बोलता है मत पूछो यार, बहुत बुरा हुआ, 20 साल की सजा हो गई। तो 9,500 वाला वकील बोलता है मैं भी तो यही बोल रहा था, जो काम तूने 10 लाख में करवाया है साला वो काम मैं 9,500 में। तो दोस्त आज हम भी ऐसी करते हैं, बड़ा एजुकेशन लेंगे, बड़ा पढ़ाई करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, और आना आपको यही है। यस सर, करना आपको यही है। सही है, ये बात आप समझ कर चलो दोस्त। यस, मैं भी पढ़ाई करता था, मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। क्या किया? मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरे दोस्त, और मैं भी काम, फिर मैंने मास्टर ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने मास्टर नहीं किया, मैंने काम किया, मैंने मौके को पकड़ा और मौके पे विश्वास किया, मैंने इस काम को समझा, मैं काम को करता गया। यस, मैंने किया, मैंने इस काम को किया और काम को करता गया, और करने के बाद बहुत सारे जिंदगी में डिसीजन लेने होते हैं। जो आज मार्केट में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एक अच्छा समय और एक सही समय भी आता है जीवन में, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यस, मैं इस काम को कर रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को मिल रहे थे, क्या बोल रहे थे, और अमित कहाँ जाता है? जीवन में ना आपके 2 तरह के दोस्त होंगे। कितने तरह के दोस्त होंगे? 2 तरह के आपको जीवन में दोस्त मिलेंगे। दोस्त आप मानो 2 तरह का, एक होता है जो आपका मजाक उड़ाएगा, एक होता है जो आपका सपोर्ट करेगा। अब आपको चुनाव करना है कि आपको किस दोस्त के साथ रहना है, मजाक उड़ाने वाले के साथ, साथ देने वाले के साथ। हमारे जीवन में भी ना दोस्त 2 तरीके का हमारा माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट होता है पॉजिटिव कुत्ता, और एक माइंडसेट होता है नेगेटिव कुत्ता। 2 किडनी है ना, पॉजिटिव किडनी और नेगेटिव किडनी। सही बात है कि हमारे भी जीवन में ना 2 तरीके के कुत्ते होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कुत्ता और एक होता है नेगेटिव कुत्ता। पॉजिटिव कुत्ता बोलता है क्या मौका मिला है दोस्त कर ले तू, और नेगेटिव कुत्ता बोलता है भौ भौ नहीं कर पाया तो। यही होता है ना? यस सर। यस, पॉजिटिव कुत्ता बोलता है अगर प्रगति मैडम ने किया तो तू भी कर देगा, भौ भौ नहीं कर पाया तो। फिर एक व्यक्ति बोलता है अगर तूने अमित चंद्रवंशी जैसा बोल नहीं पाया तो। होता है ना कि सर मैं बोल नहीं पाई तो, सर मैं कर नहीं पाई तो, मैं सुषमा मैडम जैसा अगर कार नहीं ले पाई तो। मार्केट में आज आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे दोस्त, पर चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपको करना क्या होता है। जीवन में याद रख लेना, आपका एक डिसीजन आपको बहुत आगे लेकर जाता है, और आपका एक डिसीजन आपको बहुत नीचे लेकर जाता है। यस, मार्केट में आपका माइंडसेट हमेशा बदलता रहता है। जब आप स्कूल में होते हो, कहीं बोलते हो मेरे को पुलिस बनना है, पुलिस बोलते हो ना। 10वीं में जाने के बाद किसी टीचर को मिलने के बाद यस मैं टीचर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। और जैसे आप 12वीं में जाते हो, भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर। और कॉलेज में जाने के बाद भैया हम तो कुछ भी नहीं बनेंगे, ठेला चला लेंगे, पैसा आना चाहिए। सर आपका माइंडसेट बदलते रहता है, लेकिन जीवन में याद रखना जिस व्यक्ति का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, अब चॉइस आपको करनी है कि मार्केट में आज एजुकेशन करके करोड़ों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज मौका आपके पास है, इस हॉल में आपको मौका मिल रहा है, या तो बाहर में बारूद के जैसा बेरोजगार घूमो, या तो डायरेक्ट ऐसे नीचे जाए का मौका पकड़ के आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, या तो मैंने किया। यस, मैंने किया। दोस्त ये बात हमेशा जीवन में याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने की ताकत होती है वही व्यक्ति की दुनिया में कुछ कर पाता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है और अपने जीवन में कुछ करके आगे बढ़ पाता है। क्योंकि एक बड़ा प्यारा लाइन है यार, मैं जब इस लाइन को सुना ना तो मेरे को जीवन में लगा कि नहीं यार सब कर सकते हो अगर आपके अंदर हौसला है ना, कुछ कर दिखाने का, डिसीजन लेने का, अपने अंदर आगे बढ़ने का। क्योंकि जिसके अंदर एक डिसीजन लेने का हौसला होता है ना, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है। हमेशा याद रखना
बड़ी प्यारी लाइन है, बुलंदो हौसले हर मुश्किल को आसान बना देंगे। बुलंदो हौसले हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या मिसाल, हम बरगद को हिला देंगे। बुलंद हौसले हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या मिसाल, हम बरगद को हिला देंगे। वो कोई और ही है जो ठा खाकर बढ़ जाता है मंजिल से पहले, वो कोई और ही है जो ठा खाकर बढ़ जाता है मंजिल से पहले। हम वो यंगस्टर है जो अपने हौसलों से सारा जहां हिला देंगे मेरे दोस्त, सारा जहां हिला मैंने काम किया, काम कर कर अपना नाम किया, क्योंकि बोला जाता है ना, क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी की ना ऐसी तैसी नहीं करवाते हो ना और काम नहीं करते हो तब तक आपका नाम भी नहीं बनता। यस सर। सही बात है? Yes, sir. नहीं बनता है तो आपका नाम कभी नहीं बनता है। अगर हर जगह आपको चाहिए एसी तो जिंदगी की करवानी पड़ेगी ऐसी की ऐसी। यस, मैंने किया, मैंने किया। क्यों क्यों किया, किस लिए किया? रूम का रेंट देना, घूमना था, अच्छे कपड़े चाहिए थे, परिवार वालों के लिए कुछ करना था। डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया? बहुत सारे लोग डिसीजन लेने में कतराते हैं। क्या लेने में कतराते हैं? डिसीजन लेने में कतराते हैं। और क्यों कतराते हैं पता है आपको? मैं नहीं कर पाया तो, मेरे से नहीं हो पाया तो, यही बोलते हैं ना। एक बार क्या होता है, अमेरिका से ना एक व्यक्ति आता है। कहां से आता है? अमेरिका से ना एक व्यक्ति आता है। अब वो बोलता है, जब वो देखता है ना, वो जाता है केरला। कहां जाता है? और केरला में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? नारियल। क्या मिलता है? नारियल। अब वो जैसे ही जाता है केरला तो एक व्यक्ति जो होता है नारियल वाला फटाफट काट के पानी पिलाता है, मलाई निकाल के उसको मलाई देता है। तो वो देखता है यार हाउ मच क्या है, तो वो भी जाता है और बोलता है कि भैया दूध देना। अब जैसे ही वो जाके नारियल को मांगता है, पानी पीता है तो बड़ा, नारियल का पानी जब गले के अंदर जाता है तो कितना पी जाता है। बहुत अच्छा। अमेरिका में तो मिलता नहीं है। Yes, sir. तो वो जब पीता है ना तो उसको आनंद आ जाता है। वो बोलता है भाई एक बोरी पैक कर दे। क्या बोलता है वो? एक बोरी पैक कर दो, मैं अमेरिका जाकर सारा अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। किसको खिलाऊंगा? अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। मेरा दोस्त बड़ा खुश हो जाएगा। अब वो फाइनली एक बोरी पैक करवा के अमेरिका लेकर जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है ये नारियल खाकर देखो। क्या खाकर देखो? ये नारियल खाकर देखो, बड़ा टेस्टी, बड़ा मजेदार है। अब उसके एक बच्चे से चाव है, बेकार है, बेकार है, ये नारियल अच्छा नहीं है। अब एक व्यक्ति जब ऐसे निकाल के उसको खाता है, उसकी चमड़ी को तो क्या है, कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है। अब वो अपने दोस्त को बोलता है कैसा फल लाया यार, ये तो कड़वा, ये तो रेसेदार है, मजा नहीं आ रहा खाने में। अब नारियल के अगर ऊपर ऊपर हिस्से को खाओगे तो रेसा ही तो निकलेगा ना। यस सर। रेसा ही निकलेगा। अब वो बड़ा तनतनाए गुस्से में आ जाता है, हिंदुस्तानी ने मेरे को धोखा दिया, हिंदुस्तानी ने मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा। गलत। अब मैं जाऊंगा वापस इंडिया। अब अपने पांचों दोस्तों को लेकर कहां जाता है? इंडिया। इंडिया। और जाता है केरला। देख दनादन, देख दनादन, देख दनादन, तूने हमारे साथ गलत किया, तूने हमें धोखा दिया। तेरे को क्या लगता है हम अमेरिका के तो पहचानेंगे नहीं? अब नारियल वाला हो जाता परेशान, मैंने किया क्या है बताओ तो, मैंने किया क्या है बताओ तो। क्योंकि याद रखना दोस्त, अमेरिका वाले ना हर चीज पे रिसर्च करने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना? Yes, sir. अमेरिका वाले हर चीज में रिसर्च करने लग जाते हैं। कोई भी चीज में रिसर्च कर लेते हैं। अमेरिका में आज भी 3 चीजों पे रिसर्च चल रहा है। पहला नारियल, दूसरा समोसा और तीसरा काली गाय सफेद। मतलब आप सोच कर देखो, अमेरिका में आज भी यही सही चल रहा है कि साला 3 गोल्ड की ये होती है चीज खाने की, इसमें मसाला कहाँ से डाला जाए। तो आज भी रिसर्च कर रहा है समोसे। और वो आज भी ये बात रिसर्च कर रहे हैं कि भैंस काली, हरा चारा, सफेद दूध, मतलब एक ट्रांसफार्म कहां से बन जाता है। आज भी चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। अब
नारियल की बात हुई तो वो बोल बोल के परेशान हो गया नारियल वाला। भैया बताओ तो मैंने किया क्या है, ये कैसा कर दिया तुमने, सड़ा गंदा कड़वा लग रहा है ये, लेकिन तूने मेरे को जो दिया था वो तो मीठा था। क्या था? मीठा। मीठा था, लेकिन तूने तो मेरे को कड़वा दे दिया, खराब फल दे दिया। तो बोलते हैं दिखाओ कौन सा फल मैंने दिया। अब वो गोली से निकालता है और उसको फल देता है। अब वो काटता फटाफट बोलता है लो खाओ। अब पीता हाँ यम्मी 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 और जो मलाई निकाल के देता वाह वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। सही बात है। Yes, sir. तो एक बात याद रखना दोस्त, नारियल में खराबी नहीं थी, नारियल खाने के तरीके में खराबी थी। डायरेक्ट सेलिंग में कभी खराबी नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग करने के तरीके में खराबी होता है। एक नारियल वाला एक हिंदुस्तानी अमेरिका वाले को नारियल खाने का तरीका सिखा सकता है, तो क्या इस फ्रंट लाइन के लीडर डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं सिखा सकते आपको? सिखा सकते हैं। कर सकते हैं दोस्त। यस आके में निकलोगे, लोग बोलेंगे मैं नहीं कर पाया तो क्यों, तेरे को नारियल खाते नहीं आता? मेरे से नहीं हो पाए क्यों, मलाई निकालने नहीं आता तेरे को? यस आज हर दोस्त हर व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो तब परेशान होता है जब उसको आता नहीं है और जिस व्यक्ति को आता है वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। यस जीवन में मैंने भी इसी तरह डिसीजन लिया और मैंने भी मौके को पकड़ा दोस्त। और आज से 5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या किया था, शुरुआत किया। यस आज से 5 साल पहले मैंने भी क्या किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत किया। बात करूं दोस्त अचीवमेंट की कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या लिया। 6 महीने के अंदर में मैंने फोन ले लिया था, 1 साल के बाद मैंने बाइक ले लिया था, फिर लैपटॉप ले लिया था, फिर 4 साल बाद मैंने कार ले लिया था और पुराने घर जो था उसको तोड़कर मैंने नया वाला घर बनवा लिया था। यस इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैंने बहुत सारे अचीवमेंट किए। और जिस कमरदा शहर में मैंने स्टार्टअप किया था या दोस्त पैदल स्टार्टअप किया था, कुछ नहीं था मेरे पास, पैदल काम किया, स्टार्टअप किया, डिसीजन लिया। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाता था, नहीं कर पाया तो मैंने भी बोला कर लिया तो। Yes, sir. होता है ना मजाक उड़ाने वाला, वो बोलता था बड़ा कार लेगा, नहीं ले पाया तो मैंने भी बोल दिया 24 जनवरी 2025 सारा कार ले लिया टाटा पंच। आपको हजारों लोग बोलेंगे नहीं कर पाया तो आपके हौसले होने चाहिए कर गया तो। Yes. मार्केट में इस बात से लोग परेशान होते हैं मेरे दोस्त, वो हमेशा नेगेटिव उत्तर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पॉजिटिव उत्तर को प्रेफरेंस देते हैं। सही बात है, मैंने अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव उत्तर को रेफरेंस दिया। मेरे को मिला, मैंने स्टार्टअप किया, मैंने चालू किया, एक से चालू किया, आज बहुत सारे लोग मेरे पास हैं। एक एरिया से चालू किया, आज बहुत सारे एरिया में मेरा काम हो गया है। और अकेले चालू किया था, आज हजारों लोग काफी हो गए हैं। यस अगर आपके अंदर करने की दम है दोस्त और आपके अंदर करने की ताकत है तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, तो बाहर का मार्केट का बंदा भी नहीं रोक सकता जो आपको बोलता है। आज मार्केट में जब आप जाते हो ना, यस लड़कियों के लिए बहुत सारी बातें होती है, लड़कियां रोटी और छोटी के लिए बनती है। यस सर। होता है ना, Yes, sir. तुम लड़की हो तुम क्या कर लोगी, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, हम लड़कों को बोलते हैं तू काम नहीं करेगा तो अच्छी लुगाई नहीं मिलेगी। होता है ना दोस्त, हमें करना ही पड़ता है मेरे भाई, समझ जाना, हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा और लड़कियों को तो आज खासकर लेना पड़ेगा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि आज इस हॉल के अंदर हम 4-5 लड़के ही बस मेरे को मिला। सही बात है, Yes, वो दो पीछे बैठे हैं और 3 और 4-5-6 लोग हैं, बाकी पूरे गर्ल्स से। अब आप इस बात से समझ जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए कितना बड़ा फ्यूचर है। यस सर। सही बात है। इसको देखते हुए अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का डिसीजन लिया, शुरुआत किया, जैसे मैंने किया था, जैसे प्रगति मैडम ने किया था, जैसे रागिनी मैडम और फ्रंट लाइन के जितने भी आपके सीनियर लीडर हैं उन लोगों ने किया था, और जब वो कर गए तो यकीन मानना दोस्त आप भी कर जाओगे और आप भी करने के जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। अब बात आ रही है लोग डिसीजन की। किसकी बात आ रही है? डिसीजन की। आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है पर सारा डिसीजन नहीं लेना चाहता।
क्या नहीं लेना चाहता है? डिसीजन नहीं लेना चाहता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन साला डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं? यस, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, मैं करूं तो करूं क्या? आज से 5 साल पहले ऐसे एक मीटिंग में मैं भी आया था। मैं भी वो जो कोने में बैठे हैं ना आकाश सर, मैं भी वहां बैठा था। जैसे भाई लोग बैठे हैं ना, मैं भी सुन रहा था। किसी को गर्मी लग रही थी, किसी को ठंडी लग रही थी, किसी को भूख लग रही थी। कोई बोल रहा था कब छोड़ोगे, जाना है मेरे को उनके वाले के पास, भैया वो वेट कर रहे हैं मेरा। आप लोग तो फोन करते हुए दबा दिए हो और फोन बंद कर दिए हो, मेरा बाबू वेट कर रहा होगा। यही हो रहा है ना। इस हॉल के अंदर आपको एक मौका मिल रहा है क्या डिसीजन लेने के लिए, आप बच्चे बन जाते हो। वो मैं ना बताऊंगा बात, पापा से पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज रात को जाके प्रपोज डे है, आई लव यू बेबी, कौन बोले? इसके लिए कभी बच्चे बनते हैं क्या? हम नहीं बनते हैं। याद रखना, हमेशा गलत काम करने के लिए हम कभी बच्चे नहीं बनते हैं, और सही काम करने के लिए हम क्या बनने की कोशिश करते हैं? बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। जब हमें डिसीजन लेना चाहिए कुछ अच्छी चीज करने की, तब हम डिसीजन नहीं लेते। बाहर मार्केट में हम एजुकेशन करते हैं, तब हम घर वालों से नहीं पूछते हैं। बाहर मार्केट में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तब घर वालों से नहीं पूछते हैं। बाहर मार्केट में गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम घर वालों से नहीं पूछते हैं। लेकिन जैसे हम कुछ अच्छे काम करने की बात करते हैं, हम फटाक से बोलते हैं हम तो पूछ के बोलते हैं। आज से 5 साल पहले अगर अमित चंद्रमन से बात पूछा होता कि मैं करूं कि ना करूं, स्टेज पे होता ना? नो सर। आपके फ्रंट लाइन के लीडर स्टेज पे होते क्या? No. नहीं होते। आज इस हॉल के अंदर अगर आप बैठे हो ना, तो यस, यकीन मान लेना दोस्त, अपने नेगेटिव कुत्ता को इतना दबोच के मार देना, पॉजिटिव कुत्ता को एक्टिव करना कि अगर मैडम लोग कर सकते हैं और सर कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, और हम भी करके डायरेक्ट इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस, आप कर सकते हो। जैसे मैंने किया और मैंने करके जीवन में बहुत चीज हासिल कर लिया। अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल कर लिया जो एक व्यक्ति और एक लड़के को होना चाहिए। 25 साल की उम्र में हर लड़का चाहता है ना कि मैं कामयाब हो जाऊं। चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो ना। जिस उम्र में आज एक बच्चा ग्रेजुएशन मास्टर की तैयारी कर रहा है, अगर दोस्त मैं ग्रेजुएशन कर लिया, अगर मैं मास्टर कर रहा होता, मेरे पास मास्टर की डिग्री होती, तो मैं क्या करता? मार्केट में जाता, रेज्यूम दिखाता, 10-15 हजार की नौकरी लेता। 10-15 हजार की क्या ले लेता? नौकरी ले लेता। अब 10-15 हजार की नौकरी लेकर मैं बोलता कि भैया मैं तो जॉब करता हूँ। अब चॉइस मेरे पास थी, या तो मैं मास्टर कंप्लीट करके 10-15 हजार की कहीं नौकरी करता, और चॉइस मेरे पास थी डायरेक्ट सेलिंग करने की। ना मैंने 10-15 हजार की नौकरी चुना दोस्त, मैंने डायरेक्ट सेलिंग चुना, और आज लाखों रुपया कमाते हो दोस्त, आज लाखों रुपया कमाते आपके पास भी वो मौका है मेरे दोस्त। क्या आप भी 10-15 हजार की नौकरी करना चाहते हो कि लाखों रुपया कमाना चाहते हो? लाखों। सपने पूरा करना चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो? पक्का? याद रख लेना हमेशा मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर सपने पाने की भूख है तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एचएचआई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग मैंने काम किया, और काम करके दोस्त मैंने वो सारी चीजें यहाँ से हासिल किया जो एक व्यक्ति को चाहिए। मौके को पकड़ा, विश्वास किया, सवाल जवाब खत्म किया, और डिसीजन लिया। क्या लिया? डिसीजन लिया। आज बात करते हैं मेरे दोस्त डिसीजन की। क्या है डिसीजन? क्या होता है डिसीजन? सही बात है। आज से 5 साल पहले जब मेरे पास आया, आप लोगों से मैं आज एक सवाल करता हूँ, सवालों का जवाब देना। यस सर। ये नहीं तो क्या? ये नहीं तो क्या? मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन? और अब नहीं तो कौन? समझ रहे हो ना? मैंने डिसीजन लिया। 5 साल पहले मेरे से सवाल किया गया था, ये नहीं तो क्या? मैं नहीं तो कौन? और अब नहीं तो मैंने
दुनिया करे या ना करे, क्योंकि याद रखने का दोस्त, तालियां उसी के लिए बजती है जो मेहनत करता है और स्टेज पर आता है, बैठे वाले लोगों की तालियां नहीं बजती। यस सर। सही बात है। मैंने डिसीजन लिया, आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर सर को, आप उम्र का बहाना बनाते हो, उस बंदे ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में कदम रखा और आज क्रिकेट का साला भगवान बन के बैठा। ना टूटा, परेशानी तो सबको आती है ना, किसको नहीं आती। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, फास्ट बॉलिंग आया, नाम फूट गया, ब्लडी ब्लड, बोलते हैं डॉक्टर तू नहीं खेल पाएगा। 16 साल का बंदा बोलता है मैं क्रिकेट खेलेगा, दुनिया खेले या ना खेले, बात खत्म। आज से 5 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया, मेरा बगल वाला करे या ना करे, मेरा आगे वाला करे या ना करे, मेरा पीछे वाला करे या ना करे, अमित चंद्रवंशी करेगा साला बात खत्म। यस सर। बात खत्म। जीवन में याद रखिएगा दोस्त, अगर आपके अंदर पाने की शक्ति है और लड़ने की ताकत है और डिसीजन लेने की ताकत है तो डायरेक्ट सेलिंग आपका वेट कर रही है, आपको उस चेयर से उठाकर यहाँ तक लाने का वेट कर रही है, आपको उस नॉर्मल चेयर से उठाकर यहाँ तक लाने का वेट कर रही है। जीवन में याद रखिएगा दोस्त, आज और कल में सोमवार और मंगलवार का फर्क नहीं होता। यस, आज और कल में सोमवार और मंगलवार का फर्क नहीं होता। आज से पहले आप इस हॉल के बाहर थे तो आम आदमी, लेकिन आज इस हॉल के बाद जब आप बाहर निकलोगे ना मेरे दोस्त, आप एक खास आदमी बन के बाहर निकलोगे, आप एक खास आदमी बाहर बन के निकलोगे। जो व्यक्ति डिसीजन लेता है वही व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। और मैंने लिया, यस मैंने लिया। कल मैं आ रहा था ट्रेन में, मेरे दोस्त का कॉल आया, बोलता भाई मेरे को ना एक स्कीम पता चल गया करोड़पति बनने की। क्या बोलता है वो? मेरे को ना एक स्कीम पता चली है करोड़पति बनने की। तो बोलता है मैंने बता दी। तो बोलता है भाई मस्त स्कीम है, 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 3 ऑप्शन। सबसे पहला रेखा सर, यस सर, ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला ऑप्शन है अमीर घर में पैदा होगा। मेरा दोस्त क्या बोलता है? पहला ऑप्शन है अमीर घर पे पैदा हुआ। बोला ठीक है, दूसरा भी लगे हाथ बता ही देंगे। वो बोलता है दूसरा ऑप्शन है मस्त रईस लड़की से शादी करना। और तीसरा ऑप्शन बोलता है 2 नंबरी का काम करो, करोड़ों रुपया मिले। और मैंने उसको बोला भाई ये तीनों चीज तो मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? पहली बात, इस दुनिया में इंस्टॉल तो मैं हो चुका हूँ। सही बात है? यस सर। तो पैदा होना दोबारा मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरा जो तूने ऑप्शन बताया है, याद रख लेना दोस्त, रानी के ख्वाब में राजा आता है, मजदूर नहीं आता। यस सर। सही बात है। दूसरा ऑप्शन तूने बताया कि किसी रईस लड़की से शादी कर लो तो रानी के ख्वाब में राजा आएगा, तेरे जैसा मजदूर नहीं आएगा। यस सर। तो दूसरा ऑप्शन निकल। तीसरा ऑप्शन 2 नंबर का काम बोला, वो तो भाई हमसे होता नहीं है। सही बात है। तो मैंने बोला कि भाई तो यहाँ वहाँ ट्राई कर रहा है, मैंने बोला 5 साल डायरेक्ट से निकल, सारा 100 से लखपति बन के बाहर निकलेगा तू। यस सर। याद रखना, 5 साल डायरेक्ट सेलिंग करो मेरे दोस्त, और 5 साल बाद आप भी ये बात बोलोगे हमें जरूरत नहीं 3 ऑप्शन की, क्योंकि हम यही से साला लखपति और करो। यस सर। आपको क्या करना है कि क्या नहीं करना है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस शायरी से अपने आप को एक बार पूरा जरूर करना, जीना या मरना नियति है संसार की। जीना या मरना नियति है संसार की, तूने क्या सोचा है, क्या जरूरत है तेरे अवतार की। यस, बाजू वाले, साइड वाले, आगे वाले, मैं सबको बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है तेरे अवतार की। आज अपने आप से पूछना ये बात, जीना या मरना नियति है संसार की, तूने क्या सोचा, क्या जरूरत है तेरे अवतार की। जीवन में याद रख लेना दोस्त, आप इस दुनिया में अगर अवतार लिए हो ना तो किस लिए लिए, आपको पता होना चाहिए। यस सर। समझ आ गया? Yes. यस, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप इस दुनिया में साला फिर वो वोटर आईडी में नाम लिस्ट करवाने बस आएगा। अगर आपको पता नहीं कि अवतार की क्या जरूरत है। मेरे को पता चला ना दोस्त, मेरे अवतार को मैं पैदा क्यों लिया हूँ, मैं अपने खानदान की सारा गरीबी मिटाने के लिए पैदा लिया हूँ। एक जनरेशन ऐसा होता है जो खानदान की पीढ़ी बदल के रख देता है। क्या पता भगवान ने मेरे को चुना। यस सर। क्या पता यहाँ बैठे हुए आप में से हर व्यक्ति को आज भगवान ने मौका दिया है।
यस, आप कहीं और जा सकते थे, किसी गार्डन में, घर पे सो सकते थे ना, बट ऊपर वाले ने क्या बोला, तू जा। बाद में मेरे से सवाल नहीं करना कि मैंने तेरे को मौका नहीं दिया। सही बात है। वो बोला जाता है ना, जीना या मरना नियति है संसार की, तूने क्या सोचा, क्या जरूरत है तेरे अवतार की, मिट्टी भी बन जाए सोना तू उसे स्पर्श तो कर, मिट्टी भी बन जाए सोना तू उसे स्पर्श तो कर, और एक तेरी मंजिल जरूर मिलेगी, उसे पाने के लिए तू संघर्ष तो कर, संघर्ष तो कर। जीवन में बातों का ध्यान हमेशा रखिए ना, अगर आपका अवतार का पता चल गया कि मैं कौन हूँ और किस लिए पैदा हुआ हूँ, आप उस दिन मेहनत करोगे, आप उस दिन मौके को पहचानोगे और उस दिन बोलोगे कि दुनिया करे या ना करे, इस हॉल के अंदर हर एक व्यक्ति करेगा, और हर एक व्यक्ति करके बोलेगा, और उठ कर बोलेगा, खड़े होकर बोलेगा, सर मेरे को नहीं पता कौन करेगा, लेकिन मैं करूंगा साला बात का। क्या तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए? क्योंकि बोला जाता है ना, नहीं गिरते फुलझोली में, मेहनत भी सबको ही लाना पड़ता है, और कुछ नहीं होता पड़ोसियों को पहुंचने से, अपने हिस्से का दिया, अपने हिस्से का दिया साला खुद को जलाना पड़ता है मेरे दोस्त, खुद को तैयार हो, जलाने को तैयार, आगे बढ़ने के लिए तैयार, कुछ करने के लिए तैयार, तो डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। आप भी मैडम को जैसा काम करिए, आप भी काम लीजिए, आप भी आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।